अस्सलामुअलैकुम। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करने के लिए एक मज़ेदार सा लोफ़ केक प्रिपेयर कर रही हूँ। आज मैं प्लेन लोफ़ केक प्रिपेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही मैं कैरेट केक भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसमें उसकी क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग भी होगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह एक बड़े बोल में आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा और इसमें शामिल कर रही हूँ 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर और मैदे को मिलाकर 2 से 3 दफ़ा छान लीजिए। इस तरह से आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। ये चंद बेसिक टिप्स होती हैं बेकिंग की, अगर आप इनको फॉलो करते रहें तो इंशाल्लाह आपकी बेकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अब एक अलहदा बाउल में मैं ले रही हूँ 3/4 कप तेल। आप इस रेसिपी में मेल्टेड बटर या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए आधा कप घर की पिसी हुई चीनी या कैस्टर शुगर और आधा कप ब्राउन शुगर, और तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से बीट कर लें। आप चाहें तो इसमें किसी भी एक शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप पूरा 1 कप कैस्टर शुगर ले लीजिए या फिर पूरा 1 कप ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मिक्सचर को 2 मिनट तक अच्छी तरह से बीट करने के बाद इसके अंदर मैंने शामिल किया है 4 अंडे की जर्दी और 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। इन चीज़ों को अब अच्छी तरह से बीट कीजिए। आपको फील होगा कि मिक्सचर थोड़ा थिक होना शुरू हो गया है। आप इसमें वनीला एसेंस की जगह पर 1/4 चाय का चम्मच दालचीनी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब एक अलहदा प्याले में मैंने 4 अंडे की सफ़ेदियाँ ली हैं और उसे मैं इतनी देर तक बीट करूँगी जब तक कि इसमें सॉफ्ट पीक्स बनना स्टार्ट हो जाए। ज़्यादा पीक्स हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्पंज केक नहीं है। सफ़ेदी को बीट करते हुए इस बात का ख्याल रखा करें कि जिस बर्तन में उसे बीट किया जा रहा है वो कम्प्लीटली क्लीन और ड्राई होना चाहिए, और बीटर के विस्क भी बिल्कुल क्लीन और ड्राई होने चाहिए, अदरवाइज़ सफ़ेदी बीट नहीं होगी। जब सफ़ेदी बहुत अच्छी तरह से बीट हो जाए तब आप इसे जर्दी वाले मिक्सचर में मिक्स कीजिए। अब इसमें बीटर का इस्तेमाल नहीं करना है। सफ़ेदी और जर्दी के मिक्सचर को आप स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जर्दी का मिक्सचर और सफ़ेदी जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब आप इसके अंदर मैदा शामिल कर दीजिए, और मैदा शामिल करने के बाद भी आप इसे स्पैचुला की हेल्प से ही अच्छी तरह फोल्ड कर। जब केक बैटर बिल्कुल स्मूथ हो जाए और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब आप इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप कद्दूकश की हुई गाजर, 1/4 कप चॉकलेट चंक्स। मैंने चॉकलेट बार में से थोड़े से चंक्स कट किए हैं। आप इसकी जगह चॉकलेट चिप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट चॉकलेट बिल्कुल ऑप्शनल है। इसकी जगह आप किशमिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो भी ऑप्शनल है। किशमिश आप 1/4 कप इस्तेमाल करेंगे। सबसे आखिर में इसमें आधा कप कुटे हुए अखरोट शामिल कर दें और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से स्पैचुला की हेल्प से मिक्स कर लें। मैं आज इसे लोफ टिन में बेक कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए राउंड केक पैन या स्क्वायर केक पैन में भी इसे बेक कर सकते हैं। लोफ टिन को मैंने पहले अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था। इसमें बैटर शिफ्ट करने के बाद इसे 180 डिग्री के ऊपर 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। आप इसे चूल्हे के ऊपर पतीले में भी बेक कर सकते हैं, और उसका मेथड मैं अपनी एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। केक को चेक करने का तरीका वही है कि आप जब आपको लगे कि ये डन हो गया है तो आप इसके अंदर एक टूथपिक या फिर केक टेस्टर इंसर्ट कर चेक कर लीजिए। अगर वो गीला निकल आए तो कुछ देर के लिए मज़ीद बेक कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इसे बाहर निकालें, कुछ देर ठंडा होने के लिए रख दीजिए और इसके बाद आप इसकी स्लाइसेस कट कर लें। मज़ेदार से फ्रेशली बेक्ड केक स्लाइसेस को आप अपनी चाय या कॉफ़ी के साथ सर्व कीजिए। मैंने सेम बैटर के साथ कुछ कप मफ़िन्स भी प्रिपेयर किए हैं। आप चाहें तो इसी सेम बैटर को फॉलो करते हुए कपकेक ट्रे में लाइनर्स लगाकर और ये बैटर फिल कर बेक कर लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।